नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले का किंगपिन और ईडी के हिरासत में छटपटा रहा अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक मुसीबत में फंसता चला जा रहा है। कुछ तो पूछताछ के दौरान ड्रामेबाजी हो रही है, ऐसी खबर लेकर के आया हूं। आप दंग रह जाएंगे क्योंकि ईडी ने जैसे ही केजरीवाल के फोन के बारे में पूछताछ करना शुरू किया, इसके होश फाकते हो गए, गिड़गिड़ाने लग गया। ईडी ने कहा जो फोन तुम्हारा है, दो फोन रखते हैं भाई साहब, किसका पासवर्ड दो। केजरीवाल कहता मैं पासवर्ड नहीं दूंगा, क्योंकि अगर पासवर्ड मिला नहीं, केजरीवाल की कई सारी और भी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो पासवर्ड नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है वो आगे बताऊंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि वो ईडी के हिरासत से बाहर जाना चाहता है। उसको मालूम है कि जैसे जैसे सवालों के बौछार उसके ऊपर पड़ते रहेंगे, उसके बाहर निकलने का सारा रास्ता वो बंद होते चले जाएंगे। अभी फिलहाल जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसे एक बुरी खबर आई है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट में आज मनु सिंघवी साहब मिन्नतें कर रहे हैं कि आज ही सुनवाई की जाए। सुनवाई क्या है, प्ली क्या दिया है कि ये जो हिरासत में डाला गया है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो इलीगल है। जज साहिबा ने कहा बाद में सुनेंगे, इतने अधीर मत हो। ईडी की तरफ से कहा गया 3 सप्ताह का टाइम चाहिए, बहुत बल्कि पिटीशन डाला है, एक एक पॉइंट का जवाब देना पड़ेगा। तो अभी उसकी सुनवाई चली रही है। जज साहिबा ने कहा कि अभी और भी मैटर्स है इंपॉर्टेंट, उसको पहले सलटा लेते हैं, बाद में सुनवाई करेंगे। तो वहां क्या होगा वो हम आपको अगले वीडियो में तो बताएंगे ही, लेकिन केजरीवाल का क्या होगा, क्यों नहीं बता रहा वो अपने पासवर्ड। तो बड़ी खबर ईडी के सोर्सेस से आ रही है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उसके साथ उसके 2 पर्सनल फोन, कई सारे फोन्स को जब्त किए गए हैं। 2 ऐसे फोन जो हमेशा वो साथ में लेके चलता है, उसके पासवर्ड्स को जब मांगा गया तो केजरीवाल ने पासवर्ड देने से बिल्कुल मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि कोर्ट का एक आदेश है कि आप फोर्स नहीं कर सकते पासवर्ड देने के लिए, लेकिन ईडी को इस बात का अधिकार है कि अगर आप पासवर्ड नहीं दोगे तो फॉरेंसिक जांच में भेज दिया जाएगा और वहां जो फॉरेंसिक वाले हैं वो तुम्हारे पासवर्ड को क्रैक करके तुम्हारे फोन के अंदर की सारी जानकारियां लेंगे। अब जो खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के दोनों फोन को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है और इसलिए केजरीवाल की धड़कनें और बढ़ गई है। पता नहीं क्या क्या हो, शराब घोटाले के अलावा भी कई सारे राज होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा घोटाला ही फोन के जरिए किया गया। आगे आपको कुछ डिटेल्स में दूंगा, आप दंग रहेंगे। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान यह भी पूछा कि जब ये शराब नीति तुम बना रहे थे, ये अलग अलग इस घोटाले में जो किरदार है उससे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने तो अलग नंबर दिया। ये फोन नहीं था तुम्हारे पास, वो तुम्हारा गुप्त सीक्रेट फोन कहां है बताओ। केजरीवाल कहता है मुझे कोई याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि वो फोन कहां चला गया। और इसलिए क्या खबर आ रही है वहां से, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल told the enforcement directorate during questioning that he does not remember where he had kept his mobile phone, which he was allegedly using when the excise policy was being drafted. According to sources, the enforcement directorate wants to extract some data from the phone which Kejriwal allegedly used to speak to Sameer Mahendru, another accused in the liquor policy case. The sources
added that the chief minister spoke to Mahendra over the phone and told him that Vijay Nair was his boy and that he can trust him. वो जो चैटिंग, वो फोन अलग है, क्योंकि समीर महेंद्रू ने तो बताया कि हमने इस नंबर पे बातचीत की थी। वो नंबर ये इसके पास अभी नहीं है, तो पुराना फोन गया कहां भाई? ये कह रहे मुझे याद नहीं कहां रख दिया। अच्छा, सारा धंधा उस फोन पे कर रहे थे और भूल गए या डिस्ट्रॉय कर दिया? कहां रख दिया ये मालूम नहीं, ये भी नहीं बताएगा कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या नहीं किया। इसी तरीके से उसी फोन से इसकी बातचीत के कविता से होती थी। कह रहा है वो फोन पता नहीं कहां है। के कविता के 4 फोन को जब्त किया ईडी ने, और जब के कविता के फोन के बारे में तहकीकात शुरू हुई तो मालूम चला कि जैसे ही सीबीआई केस डाला गया था, उसने अपने सारे फोन को फॉर्मेट कर दिए। डाटा रिसीव नहीं, डाटा उससे कुछ रिट्रीव नहीं किया जा सकता। उन फोन्स को भी भेजा जा रहा है फॉरेंसिक। भाई आप कहते हो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, कोई घोटाला हुआ नहीं, कोई चोरी हमने नहीं की, कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ, ये सारे के सारे ये अपने फोन को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं? ये काम तो चोर उचक्के करते हैं, जिसको लगता है कि इस फोन की वजह से फंस जाऊंगा। अदरवाइज 171 फोन कहां गायब हो गए? क्या न्यूज रिपोर्ट्स बता रहा है? अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स, the missing phone might contain crucial information related to the excise policy scam. However, this isn't the first electronic gadget that's gone missing, but it is 171st of missing gadgets according to the ED. 170 mobile phones are so far untraceable. Ultimately, ED used the data acquired from 17 phones to put the case together. The agency has also named Manish Sisodia in the charge sheet as an accused on the basis of the data acquired from the 17 phones. 170 फोन, और ये केजरीवाल का जो मिसिंग फोन है ये 171वां फोन है। ऐसे तो ड्रग माफिया कार्टेल वाले चलाते हैं। फिल्मों में आप देखते होंगे, फोन इस्तेमाल किया, सिम को तोड़ा। ये तो फोन्स की संख्या है, सिम की संख्या तो हजारों में चली जाएगी। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहा है। ये सारे लोग, ईडी ने इस खुलासे से जब कोर्ट में अपने चार्जशीट मिलेगा, जज साहबों का दिमाग हिल जाता होगा कि भाई ये क्या है। 170 फोन, उसका कोई ट्रेस ही नहीं है। 9 फोन तो मनीष सिसोदिया के गायब है। जो जानकारी ईडी के पास है, और केजरीवाल से पूछा जा रहा है भाई फोन का है, इसने भी कहा कि मुझे याद नहीं है। तो आपको समझ में आ सकता है कि भाई ये कट्टर ईमानदार किस दलदल में फंस रहा है, और आनन फानन किसी तरीके से वो बस ईडी के कस्टडी से बाहर जाना चाहता है। अभिषेक मनु सिंह भी दनादन, कभी हाई कोर्ट तो कभी लोअर कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कहां कहां ये लोग हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन होगा वही जो किस्मत में लिखा है। इतने सारे लोग, इतनी सारी जिंदगी बर्बाद हुई, इतने सारे परिवार बर्बाद हुए। इस शराब घोटाले में बचना तो नामुमकिन है, क्योंकि ईडी की तैयारी बहुत पूरी है। ईडी asserted that most of the accused have changed their mobile phones and laptop between May and August 2022. The agency believes they might have destroyed the phones to remove evidences. It has also stated in its charge sheet that the majority of the data acquired comes from the accused's laptops and mobile phones. क्योंकि ये जो पूरा केस है, इसमें पैसे का लेन देन, पैसे की रिकवरी होनी नहीं है। क्यों?
ये सारी चीजें दिल्ली में हो रही है, पैसा हैदराबाद से, तो चंडीगढ़ से, गुड़गांव से, चेन्नई से, कहीं गोवा जा रहा है, तो वो पैसे कभी इनके हाथ आए ही नहीं, इधर से उधर। और जो सूत्र बता रहे हैं कि पैसे की डिलीवरी सिर्फ करेंसी में ही नहीं, जमीन में, तो सोने में, तो जवाहरात में, विदेश में अलग अलग तरीके से ट्रांसफर किया गया है। ईडी को अब तक 25 करोड़ रुपए जो हवाला से ट्रांजैक्शन किया गया, जो गोवा इलेक्शन में डाला गया, उसके पास सबूत है, जांच अभी जारी है। और ये लोग तमाशा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल को रिहा करो। किस बात के लिए रिहाई होगी? आप बाहर आकर के कहते हो भाई कट्टर ईमानदार है, फर्जी केस है, सब कुछ ये है वो है, और कोर्ट के अंदर जब ये सारी बातें कही जाती है तो आप कहते हो कि भाई ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, मुझे इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि मैं विपक्ष का एक बहुत ही गणमान्य लीडर हूं, मुझे चुनाव प्रचार करने जाना है। तो कोर्ट के बाहर अलग बात, कोर्ट के अंदर अलग बात, मीडिया में अलग बात, पार्टी के अंदर अलग बात, जनता के लिए अलग चीज। तो ये झूठ का तो पर्दाफाश आज कल होना ही था, और जो धीरे धीरे होता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।